नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। लगातार देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें उथल-पुथल होनी रुक नहीं रही। कभी कोई कहीं पाला बदल लेता है तो कभी कोई पार्टी बदल के कुर्सी के लालच में किसी की ओर आ जाता है और देखा जा रहा है कि लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में यही उथल-पुथल जारी है। और कल देखा गया कि शरद पवार से उनकी एनसीपी पूरी तरीके से छिन गई और देखा गया कि उद्धव ठाकरे की तरह वे भी बस खाली हाथ ताली बजाते ही रह गए और उनकी पार्टी का लोगो और उनकी पूरी पार्टी जो है अजीत पवार ने यहाँ छीन ली और साथ ही साथ उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर खुद वो पद ले लिया। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर एनसीपी जो कभी शरद पवार के हाथ में हुआ करती थी, उस पार्टी को वो उन्होंने इतना बड़ा किया और यहाँ तक कि महाराष्ट्र से आगे तक लेकर गए और पूरे देश में पार्टी का इतना नाम हुआ और जगह जगह उन्होंने सीटें कमाई और अब वही वर्चस्व कहीं ना कहीं खोता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां शरद पवार रिटायरमेंट की सोच रहे थे और पर्दे के पीछे 2024 इलेक्शन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उनको सारी मेहनत अपनी पार्टी वापस पाने के लिए करनी होगी। और कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस के तहत यानी बीजेपी का ये षड्यंत्र है कि 2024 से पहले शरद पवार को कमजोर किया जाए, क्योंकि विपक्ष के एक बड़े चेहरे बनकर यहाँ पर शरद पवार उभर रहे थे और लगातार मोदी सरकार की मुश्किल बढ़ा रहे थे। लेकिन देखा जाता है कि जो भी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाता है वो खुद या तो ईडी सीबीआई के शिकंजे में कसा जाता है या फिर उसकी पार्टी के दो धड़ हो जाते हैं। शिवसेना में जब माफ़ कीजिएगा, शिवसेना ने जब मुंबई में बीजेपी को खाने की कोशिश की तो आपने देखा कि शिवसेना के दो धड़ हो गए। और अब यहाँ पे एनसीपी और शरद पवार मिलकर जब 2024 की तैयारी कर रहे थे तो यहाँ पर शरद पवार के भी दो धड़ कर दिए गए और अब देखा जा रहा है कि एनसीपी का सारा कंट्रोल शरद पवार से हट गया है। लेकिन यहाँ पे शरद पवार भी जो हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे, लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वह कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। और उन्होंने MLA अयोग्य करने के लिए पहले ही अपील डाली थी और अब पार्टी के सिंबल लोग और इन सब के लिए भी वो जल्द ही कोर्ट पहुंच सकते हैं। और देखा जाएगा कि महाराष्ट्र की रणनीति की लड़ाई काफ़ी लंबी चलने वाली है और लगातार इसमें कोई ना कोई नई अपडेट जो है आती रहेगी और देखा जाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है कहीं ना कहीं 2024 की लोकसभा चुनाव को भी इफेक्ट करेगी। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।